आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आपका जीवन आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो WHO की गाइडलाइन है उसके अनुसार उसको फॉलो करें, डिस्टेंस का पालन करें। आवश्यकता हो तभी बाज़ार जाएं, अन्यथा अपने घर पर ही रहें, अपने बच्चों के साथ रहें। कुछ क्रिएटिविटी स्वयं करें, कुछ बच्चों को करवाएं। बच्चों को एक एज ए ट्यूशन टाइप आप पढ़ा सकते हो। इस तरह आप अपने घर पे कुछ धार्मिक सीरियल वगैरह चल रहे हैं, उनको भी आप देख सकते हो। बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको करके आपको ये भी मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरा समय कब व्यतीत हो गया। कोई जो आपकी व्यस्तता की वजह से जो क्रिएटिविटी सीखने की आपकी इच्छा अधूरी रह गई है, उसको आप ऑनलाइन माध्यम से सीख सकते हो। इतने यूट्यूब पर इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह, क्रिएटिविटी, बोलना, स्पीकिंग की कौशल आदि काफ़ी ऐसी आधारभूत वस्तुओं को यूट्यूब पर सिखाया जा रहा है, जिनको आप यूट्यूब के माध्यम से फॉलो करके बहुत ज्ञान अर्जित कर सकते हो। दोस्तों, जीवन बहुत अनमोल है। सोचो, इस भयानक महामारी में अगर किसी परिवार का एक सदस्य ग्रस्त हो जाता है तो सोचो उस परिवार के सामने कितनी समस्या आ जाती है। पुलिस आती है, उस परिवार के सदस्यों को ले जाती है, आइसोलेशन में रखना, क्वारंटाइन करना, ये करना, 14 दिन मरीजों के साथ रहना, फिर सैंपल जाते हैं, ये होता है, वो होता है। और भगवान ना करे अगर उस किसी सदस्य की डेथ वगैरह हो जाती है तो ये समझ लो कि आप उसमें शामिल भी नहीं हो सकते। ऐसे कुछ कार्य इस कोरोना वायरस की वजह से हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करते अधिक से अधिक समय आप घर पे ही निकालें, और ख़ासकर जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ बिल्कुल ही बाहर निकलने का प्रयास नहीं करें। आप अगर सहयोग करेंगे तभी हमारे कोरोना वायरस के जो वॉरियर्स हैं, जो योद्धा हैं, जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तभी उस कर्तव्य पालन का क्रियान्वयन हो सकेगा। अगर आप जनता सहयोग नहीं करेगी तो ना पुलिस कुछ कर सकती है, ना मेडिकल डिपार्टमेंट कर सकता है, और ये महामारी लगातार इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी और आने वाले समय में एक भयानक रूप धारण कर लेगी। हमारे ही एक छोटे से कस्बा बयाना की एक छोटी सी गली में आप देख सकते हो कि 80-90 के समथिंग मरीज एक छोटे से एक कसाईपाड़ा स्थित स्थान में से आ गए। आप सोचिए, अगर इस तरह से एक एक कॉलोनी में अगर एक एक मरीज ने इस तरह के लोगों को अगर ग्रस्त किया, जहाँ पर 99% लोग उन 2-3 मरीजों के आने से ग्रस्त हो गए, तो सोचो ये कितना भयानक रूप धारण कर सकती है। इसलिए मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करूँगा कि जितना हो सके जितना आप अपने घर पे रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, कोई क्रिएटिविटी सीखें, अच्छा खाना बनाएं, खाना बनाना सीखें, कोई आइटम बनाना जानते हो वो सीखें, और भी कोई भी क्रियाकलाप जो आपके दिमाग में आता है जो मेरे में नहीं है वो क्रिएटिविटी करें। लेकिन आप वे वजह से फालतू घर से बाहर नहीं निकलें। सैनिटाइज़र घर में अवश्य रखें, और कॉमन हाथ साफ़ करने के लिए डेटॉल का साबुन, लाइफबॉय का यूज कर सकते हो, और 2 या 4 बार दिन में एक बार सैनिटाइज़र से अपने हाथ धो सकते हो। कुछ आवश्यक नियमों का आप पालन करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरा देश, पूरा देश, समाज, राष्ट्र सब इस महामारी से जीत जाएगा, विजय प्राप्त कर लेगा और इस कोरोना को हरा देगा। हमारा भारत वैसे भी इतना इम्यूनिटी सिस्टम में इतना मजबूत है कि कुछ परेशानियां हमारे भारत में अन्य देशों की अपेक्षा कम प्रहार कर पाती हैं। लेकिन जब हम ही नेगेटिव गतिविधियां करेंगे और उनको परेशानियों को आमंत्रण करेंगे तो परेशानियां या किसी भी प्रकार की महामारी तो ये तो चाहती है कि कोई भी व्यक्ति या कोई नागरिक या देश के सदस्य
और ऐसी कुछ गलतियां करें जिससे ये महामारी विकराल रूप धारण कर सके। सोचो आज कितना देश में आर्थिक रूप से कितने देश को समस्या आ रही है। उन सारी बातों को देखते हुए मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सरकार के नियमों का पालन करें और घर पर ही रहें। दोस्तों धीरे धीरे सारी परिस्थितियाँ पॉजिटिव हो जाएंगी। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, कल है जो परसों नहीं रहेगा। लेकिन आप वर्तमान में जो सिचुएशन है उसका आप बखूबी पालन करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।